नमस्कार प्यारे बच्चों के द्वितीय भाग में मैं प्रवीण शर्मा एक बार पुनः आपका फिर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछले भाग में हमने वचन के बारे में जाना कि संज्ञाओं के जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किस तरह से जो है वो इसमें परिवर्तन आता है, कारक में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो है संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम किस तरह होंगे, आप इस बात की तरफ विशेष ध्यान दें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे बात बातें, बहन बहनें, रात रातें, सड़क सड़कें, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके बाद जो है इसी तरह से वचन के संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के जो नियम हैं चतुर्थ इस भाग में बताया गया है। तो इकारांत या इकारांत, इकारांत ईकारांत बड़ी ई है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत्य ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद यहाँ जोड़ने से बहुवचन आता है। जैसे तिथि तिथियाँ, नारी नारियाँ, लड़की लड़कियाँ, कठिनाई कठिनाइयाँ। क्यों? इसका जो कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि तिथि, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कहीं एक वचन और बहुवचन, एक वचन में जब भी कोई शब्द होगा तो बड़ी ई की मात्रा होगी और बहुवचन में हम करेंगे तो छोटी ई की मात्रा हो जाती है। आप कोई भी शब्द देखेंगे तो नारी नारियाँ, कठिनाई कठिनाइयाँ, इस तरह से इसमें आया हुआ है और वैसे ही इसमें बहुवचन में बन जाएगा। इसी तरह वचन के अगले भाग में जो है संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के जो नियम हैं इसमें विशेष ध्यान दें आप। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पाठक पाठक गण, अधिकारी अधिकारी वर्ग, नारी नारी वृंद, आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ की तरफ ध्यान रखें कि लोग, वृंद कुछ भी जैसे लगता है, गण और वर्ग कैसे लगेगा। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि अधिकारी अधिकारी गण, नारी नारी लोग, नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे व्याकरण में जो है, चाहे वचन है, लिंग है, कुछ भी है, लेकिन सब में एक अलग अलग जो परिवर्तन होता है। तो संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में, संज्ञा की बात कर रहा हूँ मैं विशेष करके, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। संज्ञा का मतलब हुआ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का समझिए, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है। मतलब आप ये चीज़ इंटरनली स्टोरेज करनी है आपने, मन के अंदर इसको आपने भी स्मरण करना है कि किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अगर कारक है तो कारक में क्या होता है, उसमें भी विभक्ति चिन्ह लगते हैं, क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, क्या वजह है। तो इन चीज़ों की तरफ आप विशेष ध्यान रखो सबसे पहले। वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। जिन शब्दों का कर्ता एक वचन और बहुवचन में समान होता है उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगाने से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहु, बहु को, बहुओं को, गाँव से बहुवचन में चला गया। आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, यहाँ जो लाल इसमें दिया गया है, तो रेड में इसको बताया गया है कि किस तरह से जो है हाईलाइट किया हुआ है। आपको इसको समझना है कि जिन शब्दों का कर्ता एक वचन और बहुवचन में समान होता है उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगाने से बहुवचन बनाया जाता है। अब शब्दों की बात की गई है, शब्दों का कर्ता एक वचन और बहुवचन में समान होता है। कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर जो शब्द है उनका कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ता करने वाला है, प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथम विभक्ति में बहु को, बहुओं को, गाँव से, तो बहुवचन में वो वैसे ही बदल जाएगा। इसी तरह से वचन के अगले स्वरूप में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ दिया गया है कि प्राय अकारांत। अब क्या है, आकारांत है, अकारांत नहीं, आकारांत भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। आकारांत भाववाचक, भाव का मतलब फीलिंग आना, तो इसमें इसके बहुवचन रूप नहीं होते, एक ही रूप में आते हैं भाववाचक। जैसे दया, वेदना, घृणा, याचना, हिंसा, अहिंसा, दास्ता, आशा, निराशा आदि। तो दया, हमें गरीबों के प्रति दया का भाव रखना है, तो गरीब एक वचन नहीं है, गरीब बहुवचन आया। वेदना, दूसरों के प्रति वेदना का भाव रखो। आप एक जो शब्द दिए गए हैं किसी का प्रयोग करो, एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर एक वचन का इसका बहुवचन कैसे बनेगा, तो तभी आप परीक्षा में जो है उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप लिख नहीं पाते हो। तो कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखो कि कैसे जो है यहाँ पे हिंसा, अहिंसा, दास्ता, आशा, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कि कौन से शब्द आएंगे, संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम बता रहा हूँ मैं। तो आकारांत भाववाचक संज्ञा के बहुवचन एक वचन के स्वरूप ही चलते हैं, इनमें जो है बहुवचन और एक वचन एक जैसे समान रहते हैं। इसके बाद जो है अगला है एक के लिए बहुवचन का प्रयोग। प्रायः एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कभी कभी एक के लिए बहुवचन और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे समान सूचक एक का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे प्रधानाचार्य जी छात्रों को संबोधित कर रही हैं, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं
आपको इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूँ आपका ध्यान कि सबसे पहले ये है कि एक के लिए बहुवचन का प्रयोग हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट है, सम्मान है, किसी का रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहे माँ बाप है, टीचर है, या कोई भी महाहस्ती है, किसी के बारे में भी हम जो है इसको प्रकट कर सकते हैं। तो प्रधानाचार्य जी छात्रों को संबोधित कर रहे हैं या कर रही हैं, चाहे एक वचन है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सम्मान का भाव आ रहा है। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हम ये नहीं बोलेंगे महात्मा गांधी अहिंसा का पुजारी था, नहीं, कभी नहीं आ सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपिता थे, क्योंकि जो किसी के प्रति जो है सम्मान दे रहे हैं, जो विशेष व्यक्ति है कोई भी है, तो उनके लिए इस तरह से आता है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो हमें अपने आप ही सेंस बनती है कि कैसे हम जो है एक व्याकरण में सम्मान की दृष्टि से उस भाव को रखें। आगे जो भाव आता है वो अभिमान का आता है, अभिमान या अधिकार, किसी के प्रति अभिमान या अधिकार है। जैसे हम तुमसे पुस्तक लेके रहेंगे तो मेरा अभिमान है, मेरा गर्व है कि नहीं कि मैं तुमसे पुस्तक लेके रहूँगा, हम अपने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसमें वो भाव आ रहा है, हम निशा से बात नहीं करना चाहते। तो इस तरह से उदाहरण है। इसके बाद है कि कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन रूप ही लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तू एक वचन और तुम बहुवचन है, एक व्यक्ति के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। अब हम बोलते हैं ना कि कक्षा में भी कई बार बोलते हैं कि हमें छोटों से भी जो है तहजीब से बात करनी चाहिए, आप करके संबोधन करो, तुम करके करो, तू करके बात मत कर, तो वो हमें बदतमीजी बात लगती है। इंग्लिश में नहीं ऐसा होता है, इंग्लिश भाषा का स्वरूप ही अलग है। इंग्लिश में हम ही बोलेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो कोई भी है, छोटा आदमी है, बड़ा है, वो ही लगेगा, है ना। लेकिन इसकी बात है कि अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो आप करके संबोधन करते हैं हम, चाहे वो छोटा आदमी है, अगर हम वो निर्भर करता है हमारी विशेषता के ऊपर, व्यक्तिगत विशेषता के ऊपर, किस तरह हम किसको एक आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो का मतलब हुआ कि अपवाद स्वरूप ईश्वर के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अपवाद क्यों दिया गया कि भगवान को हम इतना नज़दीक समझते हैं संसार में कि हम गाली भी भगवान को दे देंगे। अगर हमें कई बार गुस्सा आता है, कुछ भी अनहोनी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो हम उसको अपना संबोधन देते हैं कि प्रभु तूने मेरे साथ ही ऐसा करना था, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, इत्यादि। तो इसका मतलब हुआ कि हम इतना अपनत्व मानते हैं उस प्रभु को कि जहाँ माँ बाप इस संसार की कोई शक्ति उसके आगे नहीं है, तो हम तू बोलेंगे, जिसमें बिल्कुल एकपन का भाव आ जाता है, तब जाके अब बात स्वरूप आता है। ठीक है। तो इसके बाद आगे आपके लिए अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग, जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी एक वचन से एक वचन में बहुवचन का प्रयोग बोध करवाती हैं, बोध का मतलब ज्ञान करवाती हैं। जैसी जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती हैं, 1 किलो आलू, 1 लाख रुपया आदि। तो अब इसमें क्या है, अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग। अब आलू 1 किलो, अब आलू अनेक नहीं है, लेकिन 1 किलो आलू, आलू बहुत हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे 1 किलो आलू। आलू को एक ही आलू 1 किलो में नहीं आएगा, 5, 7, 10 आलू आएंगे, लेकिन अनेक में का बोध हो रहा है। अब 1 लाख रुपया, अरे भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। अब 1 लाख रुपया अगर आप गिनेंगे तो वो क्या बोलेंगे, मुझे लाखों रुपये चाहिए। देखो किस तरह से, कैसे हम फीलिंग ले रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए और समझने के लिए भी आपको आनंद आना चाहिए कि नहीं वाकई ही ये बात है। तो देखो अभी 1 किलो आलू है और 1 लाख रुपया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझो कि मैं किस तरह से आपको इसका अवलोकन करवा रहा हूँ। क्या होता है कि एक वचन में ही बहुवचन का बोध हो जाता है। वैसे ही वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रत्येक तथा। अब ये जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है रेड आइकन में, इसको आपने समझना है और लिखना है, जितना लिखेंगे उतना आपके लिए उसका फ़ायदा है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक छात्र पिकनिक पर जाएगा, हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु बन गया। देखो अब उदाहरण के द्वारा सीधा स्पष्ट है कि प्रत्येक छात्र पिकनिक पर जाएगा, छात्र की बात की गई है, तो कौन जाएगा, छात्र पिकनिक पर जाएगा। हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु बन गया है, क्या है, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब हम बोलेंगे है तो बहुवचन में, प्रत्येक तो बहुत से आते हैं, प्रत्येक में तो हर किसी के लिए हमने कहा, लेकिन हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु बन गया। यहाँ तो हर एक मेरा शत्रु बन गया है। मैं नए शहर में आया हूँ, अजनबी शहर में आया हूँ, अजनबी लोग हैं, लेकिन यहाँ हर कोई मेरा शत्रु है, हर एक मेरा शत्रु बन गया है। तो बच्चों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे कौन सा शब्द जो है वो उसमें परिवर्तन होता है। अब वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी का फुट, एक वचन फीट। अब अंग्रेजी में फुट बोलते हैं, एक वचन में फीट बोलेंगे, और उसके बाद बहुवचन है, हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा। जैसे सड़क 20 फीट चौड़ी है, ये अशुद्ध है, तो हम नहीं बोलेंगे सड़क 20 फुट चौड़ी है। अब फीट अगर मैंने बताया अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का 1 फुट, फीट 1 फीट हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन वो वैसे ही चलेंगे। अब क्या होता है, कई बार वचन संबंधी महत्वपूर्ण बातें अशुद्धियाँ आ जाती हैं हमारे शब्दों में, जिसको हमने समझना है कि मैं ऐसा क्यों चला रहा हूँ।
शायद आपने इससे पहले ध्यान से कभी पढ़ा ना हो, तो ये चीज़ें आपके लिए विशेष ढंग से हमने जो है निकाली हैं, ताकि आप लोगों के जहन में हमेशा के लिए बैठें। तो थोड़ा सा मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि इसको समझो। मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं। अशुद्ध है, अरे मेरे, इसका जो शुद्ध रूप आएगा, मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज़ हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध क्यों आया? क्योंकि अभी कागजात हैं, कागजात की ज़रूरत नहीं है, कागज़ में वो सब समाहित हो गया। निदेशक ने कई स्कूल्स का निरीक्षण किया। स्कूल्स अशुद्ध है, स्कूल्स अंग्रेजी में है ना स्कूल्स, लेकिन निदेशक ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया जो कि शुद्ध बना। वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं। तो भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे अब भाववाचक और गुणवाचक जो हमारी संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग एक वचन में होता है। एक वचन में इनका प्रयोग कैसे करेंगे? वह आपकी वाणी की मधुरता से प्रभावित है। अब ये भाव, भाव का मतलब फीलिंग आना, और गुण, किसी की गुण के बारे में पता चलना। तो भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। वह आपकी वाणी की मधुरता से प्रभावित है। अब आपकी एक वचन है, लेकिन आपकी कैसे, उसमें मधुरता के बारे में बताया गया है। और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे राज परिवार के पास बहुत सोना है। द्रव्यवाचक, द्रव्य क्या आता है? सोना, चांदी इत्यादि। ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो राज परिवार के पास बहुत सोना है। अब सोना है, सोना गोल्ड, लेकिन क्या, किस तरह से बताया गया उसको आपने समझना है। आगे इसके बाद है वचन। तो वचन संबंधी भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मैंने बताया आपको, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होश। प्यारे बच्चों, मैं बार बार इस चीज़ को आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ कि वचन संबंधी अशुद्धियाँ लगाई। हर एक मतलब लिंग संबंधी अशुद्धियाँ लग गए, कारक की अशुद्धियाँ लग गए। कैसे हम इनको एक वचन से बहुवचन में बदल रहे हैं? बहुत से बच्चे जो कर ही नहीं पाते हैं, इवन वरिष्ठ कक्षाओं में भी आपसे नहीं हो पाता है। इसकी वजह ये है कि आपका जो है बेसिक वो क्लियर होना चाहिए। प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर, भाग्य, ऊंट शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। मुझे, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है, इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि मैं तो सिंगुलर हूँ, मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। मैं बोल सकता हूँ कि मैं ईश्वर के दर्शन हो गए, अशुद्ध हो गया। सीता जी की बात सुनकर राम के नेत्रों में आंसू बहने लगे। अब आंसू है, आंसू चाहे दुनिया के लोगों की आंखों में आंसू आ गए तब भी वो वैसे होगा। एक वचन में करेंगे तब भी आंसू का बहुवचन कभी होगा ही नहीं। आगे इसके बाद है मिली के बाल लंबे हैं। अभी लड़की का नाम है तो मिली के बाल लंबे हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, एक में बाल जो है, तो बाल अकेला बाल थोड़े, मेरे को एक बाल मतलब एक बाल की बात की जाए, अनेकों बाल हैं तो अनेकों बाल थोड़े होंगे। बाल जो है वो बहुवचन में भी वैसे हैं, है ना। इसके बाद है 2 कदम चलते ही सीता जी के ओंठ सूख गए। 2 कदम, जैसे सीता को वनवास हुआ था, 2 कदम चलते ही माँ सीता के ओंठ जो हैं वो सूख गए। तो ओंठ शब्द एक के लिए नहीं आता, वो बहुवचन में भी वैसे रहता है। इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना है अपने जीवन भर के लिए कि ये शब्द जो हैं एक वचन और बहुवचन में एक जैसे चलते हैं। और वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे नेताजी को अब जनता जवाब देगी। पूजा की सामग्री आ गई, तो जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब वो भी बहुवचन में भी आएंगे, एक वचन वैसे आएंगे। नेताजी को अब जनता जवाब देगी, तो जनता शब्द जो है अपने आप में एक वचन भी है और बहुवचन भी है। जनता का मतलब, जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं जनता, तो जनता का मतलब हज़ारों लोग, बहुत, अरे मैं बाजार गया, बहुत सी लोग जो इकट्ठे हुए, ऐसे नहीं बोलती, जनता इकट्ठी हो गई थी, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो जनता का मतलब प्रतिनिधित्व किया जा रहा है इस शब्द के द्वारा, जनता, लेकिन वो क्या है, एक वचन और बहुवचन में समान होगा। पूजा की सामग्री आ गई, तो पूजा की सामग्री के बारे में बताया गया, उस चीज़ के बारे में भी वैसे बताया जा रहा है कि आपको कैसे उसको करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो है इस चीज़ की तरफ आपने विशेष ध्यान देना है, और यहाँ तक मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन होगा, आपने इस चीज़ को समझना है। और यहाँ पर ही जो है आपका ये वचन जो है दूसरे भाग में इसका समापन हुआ है। और जो आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे कैसे आपने करने हैं, यहाँ से ही आपको प्रश्न मिलेंगे जो जिनका स्वरूप आपको समझना है, और आपको बड़े ध्यान से उसको समझने के बाद जो है करना है कि किस तरह से वचन संबंधी जो दोष हैं, त्रुटियां, हम उनको बार बार गलत करते हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, अगर आप करके कर रहे हैं तो कैसे उसमें समान आ रहा है, अपने लिए अगर मेरे को भी मान है तो उस शब्द को मैं कैसे प्रयोग कर रहा हूँ। और दूसरे ऐसे शब्द जो कि हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो इन बातों की ओर आपने विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत जो है ज्ञान देगा, और आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको लिखना है, बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद।